अब पीएच और पीओएच के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 9 सवालात लिखे हैं ताकि आप इन सवालों को तरतीब व तरतीब बनाएंगे ताकि आप बात को समझ जाएं और फिर बुक के एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप वो डायरेक्ट करेंगे बात समझ में तो आ जाएगी, सॉल्यूशन भी हो जाएगा, आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको मसाइल का सामना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मौजूद है हमारे पास व्हाट इज़ दी, जो बुक में सवाल मौजूद तमाम करवा देंगे, लेकिन इनको भी सीखना ज़रूरी है। जब आपके ऊपर चॉइस है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखें, ना चाहें तो स्किप कर दें। ठीक है, तो व्हाट इज़ दी पीएच ऑफ 1 मोलर HCl। तो एक सवाल है हमारे पास। ठीक है, सवाल नंबर 1, तो व्हाट इज़ द पीएच ऑफ 1 मोलर HCl। तो सोल्यूशन लिखें, इक्वेशन लिखते हैं HCl की। तो HCl जो है वो कम्प्लीटली आयोनाइज होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और उसकी कंसनट्रेशन क्या है बेटा, 1 मोलर है। तो H प्लस की कंसनट्रेशन भी आपके पास क्या होगी, 1 मोलर होगी। ठीक है, ओके, तो अगर H प्लस ही मौजूद नहीं होगा तो वो एसिडिक सोल्यूशन तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो H प्लस की कंसनट्रेशन है आपके पास 1 मोलर। तो फॉर्मूला लगाएंगे pH मालूम करने का, माइनस लॉग और मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस। अगर H प्लस नहीं तो कोई एसिडिक सोल्यूशन नहीं होगा आपके पास। ठीक है, अब इसके पास क्या है बेटा, हमें क्या करना है, माइनस लॉग और H प्लस में आपके पास आएगा 1। इसका आप कैलकुलेटर में इस वैल्यू को लिखें और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 0। क्या आएगी बेटा आपके पास, 0। तो इस तरीके से हमने इसका pH निकाल लिया। तो पहला सवाल हमारे पास सॉल्व हो गया। और 1 मोलर अगर HCl मौजूद है आपके पास, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में, तो उसका pH आपके पास होगा 0। तो मतलब क्या है, सोल्यूशन जो है वो बहुत एसिडिक है। क्या है बेटा, बहुत एसिडिक है। दूसरा सवाल देख लें, बिल्कुल HCl का है, सिर्फ कंसनट्रेशन में तब्दीली की गई है। तो कंसनट्रेशन आपके पास 10 मोलर, तो कंसनट्रेशन आपके पास 10 मोलर। इस तरीके से HCl क्या है बेटा, आयोनाइज होगा H प्लस और Cl माइनस में। HCl की कंसनट्रेशन है 10 मोलर। ठीक है, और H प्लस की कंसनट्रेशन होगी वो भी होगी 10 मोलर। तो फॉर्मूला लगाएं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस की कंसनट्रेशन, तो माइनस लॉग H प्लस में आएगा आपके पास 10। तो इसका आप इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी -1। तो pH इधर आएगी बेटा -1, लेकिन टेबल आपके पास मौजूद है वो 0 से 14 के दरमियान है, तो उससे कोई मसला नहीं। ठीक है, तो pH इसकी क्या है बेटा, -1 है। ठीक है, क्लियर है। तो ये अब बताएं इन दोनों के कंपेरिजन सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, ये है कि ये है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है, क्योंकि ये तो टेबल से भी आउट हो गया और नंबर छोटा हो गया। -1 क्या है बेटा, और छोटी वैल्यू है, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है। ठीक है, फिर ये है क्योंकि 10 मोलर कंसनट्रेशन है और उसकी कंसनट्रेशन क्या है बेटा, 1 मोलर। तो जाहिर सी बात है 10 मोलर कंसनट्रेशन की जो है आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास अब H2SO4 का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा और डिफरेंट हो जाएगा। तो हमें मालूम करना है pH ऑफ 1 मोलर H2SO4। ठीक है, तो 1 मोलर HCl का मालूम किया तो वो तो 0 आया। तो 1 मोलर H2SO4 का मालूम करते हैं वो क्या आएगा। ठीक है, इक्वेशन लिखते हैं H2SO4 की। ठीक है, तीसरे सवाल सॉल्व कर रहे हैं H2SO4। तो ये क्या होगा बेटा, आयोनाइज होगा 2H प्लस में और SO4 2 माइनस। 2H प्लस में क्यों हो रहा बेटा, H2SO4 के पास 2 हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, तो आपने ये दोनों हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगा, कम्प्लीटली आयनाइज होगा, 2 हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा तो आपके पास 2H प्लस आयन आएगा। ठीक है, तो एक H2SO4, एक मॉलिक्यूल H2SO4 रिलीज़ करता है आपके पास 2H प्लस। तो अगर आपके पास 1 मोलर H2SO4 हो, कितना हो, 1 मोलर H2SO4 है, तो वो 2 मोलर H प्लस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। अगर 1 मोलर H2SO4 है तो 2 मोलर H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। तो अब आज इसकी क्या मालूम करते हैं बेटा, pH मालूम करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है, pH मालूम करना है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग। अब इसी pH मालूम करना सिखा रहा हूँ ताकि आप pH तो मालूम करना सीख जाए ना रैंडम सवालात के, फिर pH की तरफ ही बढ़ेंगे, तमाम मामला सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है बेटा, माइनस लॉग। आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको आ जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट सिखाएंगे तो वो तो आ जाएगा आपको, कोई मसला नहीं है। तो H प्लस की कंसनट्रेशन में आपके पास आएगा बेटा 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.30। तो इसमें भी जो pH की वैल्यू है ये टेबल से आउट है। ठीक है, इसकी कंसनट्रेशन ही 1 मोलर है, इसकी कंसनट्रेशन भी HCl की 1 मोलर है, लेकिन H2SO4 2 मोल्स ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, जबकि HCl जो है 1 मोल ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये ज़्यादा H प्लस दे रहा है, ठीक है, और ये क्या है बेटा, कम H प्लस दे रहा है। तो इसकी pH क्या है बेटा, बहुत कम है, और pH कम होने का मतलब क्या है बेटा, सोल्यूशन बहुत ज़्यादा एसिडिक है। तो H2SO4 और HCl में दोनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, 1 मोलर सोल्यूशन में, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है आपके पास H2SO4। तो इस तरीके से 3 सवाल हमने कर लिए। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास मौजूद है, व्हाट इज़ द pH एंड POH ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। मालूम कर लेते हैं। अभी मैंने H2SO4 की इक्वेशन लिखी थी, H2SO4 कम्प्लीटली आयोनाइज होगा 2H प्लस में और SO4 माइनस में, ठीक है, 2 माइनस, ठीक है। तो अभी H2SO4 की कंसनट्रेशन क्या दी गई बेटा, मोलर कंसनट्रेशन वो है 0.1 मोलर, ठीक है। तो मैंने बताया एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है H2SO4 का 2H प्लस, ठीक है। तो अभी इस कंसनट्रेशन क्या बेटा 0.1 है, तो 0.1 मोलर H2SO4 प्रोड्यूस करेगा आपके पास, इसका डबल, ठीक है, इसकी डबल मोलर कंसनट्रेशन प्रोड्यूस करेगा। तो क्या होगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 0.1, 2 मल्टीप्लाई 0.1 मोलर कंसनट्रेशन होगी H प्लस की, 2 मल्टीप्लाई 0.1 मोलर कंसनट्रेशन होगी आपके पास H प्लस की। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी आपके पास 0.2। तो वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पे 0.2 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा 0.2 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 0.1, ठीक है, कंसनट्रेशन ये होगी इसकी। तो अब आ जाए फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला है, pH इज इक्वल टू, ठीक है, इसको आप ऐसे ही लिख लें 2 मल्टीप्लाई 0.1, ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 0.1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.2 मोलर कंसनट्रेशन आ जाएगी। और अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं वैसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखाएगा बेटा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं भी लिखना चाहते तो इतना लिख लें, बस बहुत है, 0.2 फॉर्मूला है माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसनट्रेशन, तो माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसनट्रेशन 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको देख लेते हैं क्या हमारे पास वैल्यू आने वाली है। वैल्यू आपके पास आ रही है वो है 0.69, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका pH मालूम कर लिया 0.1 मोलर H2SO4 का, ठीक है। pH मालूम कर लिया, POH भी मालूम करना है, तो POH कैसे मालूम करेंगे आपको बताया है, फॉर्मूला है आपके पास pH, सम ऑफ pH एंड POH बराबर होता है आपके पास 14, ठीक है। pH मालूम करना है तो क्या करें बेटा, ठीक है, क्या करना है, इधर pH की वैल्यू फिट करें 0.69, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करें 0.69 माइनस हो जाएगा 14 माइनस 0.69, ठीक है। अब 14 में से 0.69 को आप माइनस कर दें, ठीक है, तो आपके पास क्या है बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी, और वो क्या होगी आपके पास, मेरा जो ख्याल है वो होगी 13.31, क्या होगी बेटा 13.31। तो pH कम है, सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है, और POH ज़्यादा है, इसका मतलब है कि सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है आपके पास, ठीक है। तो अब हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन आपको दी गई है, तो अब इसमें आपको ये नहीं कहा गया इतने मोलर का सोल्यूशन है, आपको डायरेक्ट कोई आपके पास जूस है, फ्रूट जूस है, ठीक है। तो आप फ्रूट जूस में भी आप मालूम कर सकते हैं कि एसिडिक है कि बेसिक है। और करना ये है कि आपने क्या करना है, H प्लस आयन की कंसनट्रेशन को मालूम करना है। तो ये भी आपको नहीं करना है, ये तमाम वैल्यूज आपको दी गई होंगी, बस आपको सोल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। कभी ऐसे मौके आपके पास हो तो आप सॉल्व कर सकें, क्योंकि अभी सॉल्व करना ही सीखते हैं। तो अगर आपको H प्लस आयन की कंसनट्रेशन दी गई, क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, तो H प्लस आयन की कंसनट्रेशन आपको दी गई है, तो कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आपको दिया गया है डेटा में, डेटा आप लिख लें ऐसे, वो आपको दिया गया 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मोलर कंसनट्रेशन है इसकी। मालूम क्या करना है आपने, pH मालूम करना है, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग और H प्लस आयन की कंसनट्रेशन, तो माइनस लॉग और H प्लस में आएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ठीक है। पावर में क्या है बेटा -2 आपके पास, तो आपके pH क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, गलत हो गया, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। मैंने बताया कि यहाँ पे अगर 3.3 लिखा हुआ है तो मामला ऐसे नहीं होंगे। तो वहाँ पे क्या लिखा था बेटा 1 मल्टीप्लाई, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था आपके पास 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 लिखा हुआ है, तो हम ऐसा कर रहे थे। तो अब ऐसा नहीं लिखा हुआ तो हमें थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर उठाना है आपने, ठीक है, और लिखना है माइनस लॉग 3.3, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो अगर वैल्यू आती है वो आती है 1.48, तो इसकी pH आपके पास मौजूद है 1.48, ठीक है। तो एक फ्रूट जूस है मिसाल के तौर पे, तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन है वो आपको बता दी गई। तो ये कंसनट्रेशन क्या होता है बेटा, पर लीटर में कितने मोल्स मौजूद है, तो पर लीटर में हाइड्रोजन आयन कितने मोल्स मौजूद है, तो उसकी pH क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा है। तो ये pH क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा है, तो जूस जो है वो बहुत एसिडिक है। तो इसमें हमें pH मालूम करनी, हमने मालूम करके बता दी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अ सोल्यूशन हैज़ अ pH, अब आ गया बेटा, अब pH आपको दिया गया है, अब H प्लस आयन की कंसनट्रेशन बतानी है। सोचे आपने pH मीटर से मालूम कर लिया, ठीक है, क्या मालूम कर लिया, pH मालूम कर लिया। तो अब आपने बतानी है H प्लस आयन की कंसनट्रेशन।
तो इफ़ अ सोल्यूशन हैज़ अ pH ऑफ 2.3 तो व्हाट इज़ इट्स H+ आयन कंसनट्रेशन। तो अब हर बार क्या था बेटा, H+ आयन की कंसनट्रेशन आपको दी गई थी और pH मालूम करना था। अब आपको दे दिया गया है pH और H+ आयन की कंसनट्रेशन आपने मालूम करनी है। तो आज हम मालूम करते हैं किस तरीके से हमें मालूम करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेटा बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। तो pH आपको दिया गया है, क्या दिया गया 2.3 और मालूम क्या करना है बेटा, H+ आयन की कंसनट्रेशन मालूम करनी है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं तमाम वैल्यूज़ लिखते हैं, pH = -log और H+ आयन की कंसनट्रेशन वैल्यूज़ फिट करते हैं। इसमें क्या आएगा बेटा, pH में आएगा 2.3, ठीक है, -log और H+ आयन की कंसनट्रेशन आपने मालूम करनी है। तो अगर आपको H+ आयन की कंसनट्रेशन मालूम करनी है तो क्या होगा बेटा, ये जो log है, log 2.3 के इस तरफ आएगा तो आपने एंटी लॉग लेना है। क्या लेना है बेटा, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग आप किस तरीके से लेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर में आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे और फिर लॉग का बटन दबाएंगे तो आपके पास इस तरीके से फॉर्म आ जाएगी 10 की पावर समथिंग, ठीक है। तो जो भी pH की वैल्यू होगी वो ऊपर लिखाएगी, जो भी pH की वैल्यू होगी वो क्या लिखाएगी बेटा, ऊपर लिखाएगी नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो देखिए जब हमें क्या निकालना है बेटा, इसका H+ आयन की कंसनट्रेशन मालूम करनी है तो इस तरीके से ये होगी। तो आप लिखेंगे 10 की पावर, ठीक है, और क्या है जो pH है वो आप ऊपर लिखेंगे 2.3, क्लियर है। तो कैलकुलेटर में जब आप क्या है शिफ्ट का बटन दबाएंगे और लॉग बटन दबाएंगे तो इस तरीके से फॉर्म आ जाएगी। तो इसको कहते हैं बेटा एंटी लॉग। क्या कहते हैं बेटा, एंटी लॉग। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो एंटी लॉग असल में होता है 10 की पावर समथिंग, ठीक है। तो H+ आयन की कंसनट्रेशन मालूम करेंगे तो इस तरीके से फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 10 की पावर 2.3 करते हैं माइनस। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास H+ आयन की कंसनट्रेशन आ जाएगी, जो मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। तो वो कंसनट्रेशन हमारे पास आई है 0.0050, ठीक है, मोलर कंसनट्रेशन आई है। अगर उसकी pH क्या है बेटा आपके पास 2.3 है तो इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा हुआ, साइंटिफिक नोटेशन में भी आप लिख सकते हैं। किस तरीके से देखें तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो ये होगा आपके पास 5.0 × 10 की पावर -3 मोलर कंसनट्रेशन। तो इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके 6 सवाल कर लिया। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, उसके बाद बुक के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास मौजूद है, व्हाट इज़ दी pOH ऑफ 1 मोलर NaOH। अब एसिड्स के तमाम मसले को देख चुके हैं, अब NaOH को देखते हैं। बेसिस के भी तो देखना है ना, हमें pOH मालूम करना है। pH मालूम बहुत कर चुके हैं और एसिड के pOH भी मालूम कर सकते हैं। जैसे एसिड के हम pH मालूम कर रहे थे और pOH भी मालूम कर रहे थे एसिड के, इसी तरीके से बेस के pOH और pH भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो कोई मसला तो नहीं है आपको। तो आज क्या मालूम करते हैं बेटा, बेस के pOH। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज़ द pOH ऑफ 1 मोलर NaOH। तो मिसाल तौर पर NaOH है, तो NaOH बेटा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बेटा ये कम्प्लीटली आयोनाइज होता है, ठीक है। तो अगर 1 मोलर NaOH है तो हाइड्रोक्सिल आयन भी आपके पास 1 मोलर होगा, ठीक है। फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, pOH मालूम करने का क्या है, pOH -log, ठीक है, और OH आयन ऐसे ही है -logarithm ऑफ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH कंसनट्रेशन। तो -log OH की कंसनट्रेशन आपके पास क्या है बेटा 1 है। इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो NaOH 1 मोलर NaOH की कंसनट्रेशन आई आपके पास pOH आई 0, 1 मोलर NaOH pOH आई आपके पास 0। तो ये क्या है बेटा आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसकी pH क्या होगी बेटा, pH मालूम करने तो नहीं कहा लेकिन मैं मालूम कर देता हूँ। तो pH + pOH बराबर होता है 14 के। तो इसकी pH आपके पास होगी क्या होगी बेटा 14 - pOH। तो 14 - 0 तो क्या आएगा बेटा क्या 14 आएगा। तो इस 1 मोलर NaOH की जो pH है वो 14 है। तो मैंने बताया था कि टॉप टू बॉटम pH क्या होगा बेटा इंक्रीज। तो pH क्या अगर 14 होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस क्या है बेटा का स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। या अगर pOH अगर आपके पास 0 भी आ जाए तो भी क्या है बेटा बेस स्ट्रॉन्ग है। इस तरीके से जो है मामलात हैं, क्लियर है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास 10 मोलर NaOH होता है तो उसकी आपके पास जो pH है pOH है वो क्या हो जाएगी बेटा -1 आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो खैर अभी उसमें नहीं जा रहा, बस एक सवाल आपको बता दिया ये, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो pOH मालूम कर लिया और हाथ के हाथ pH भी मालूम कर लिया, तो हो गया, कोई मसला नहीं। तो आपको कंसनट्रेशन दी गई थी NaOH की, तो NaOH की कंसनट्रेशन दी गई, उससे हमने OH की कंसनट्रेशन मालूम कर ली और उससे pOH बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 मौजूद है, व्हाट इज़ द pH ऑफ, pH बोला मालूम करना, क्या बोला है pH ऑफ 0.001 मोलर NaOH। अगर pH मालूम करना आपको बोला है तो इसके लिए आपको सबसे पहले pOH भी मालूम करना पड़ेगा, ठीक है, आपके लेवल के लिए
सबसे पहले आपको क्या मालूम करना पड़ेगा, POH मालूम करना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं pH मालूम कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटा, NaOH है। ठीक है, इक्वेशन NaOH, ठीक है, आयोनाइज होगा OH माइनस में। अगर NaOH की कंसनट्रेशन 0.01 मोलर, तो OH भी इतना ही मोलर आपके पास प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कम्प्लीटली आयोनाइज होगा। तो सबसे पहले तो POH मालूम कर लेते हैं, तो POH से pH भी मालूम कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं, यही है, तो बार बार क्या बताना। तो माइनस लॉग, और OH की कंसनट्रेशन है आपके पास 0.001। इसको साइंटिफिक एक्सपोनेंट में भी आप लिख सकते हैं, नोटेशन में। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है तो वो आएगी, तो वो वैल्यू आएगी आपके पास 3। क्या आएगी बेटा, आपके पास 3। POH आपके पास 3 आएगा। ठीक है, POH आपके पास 3 आया। अब मालूम कर लेते हैं बेटा POH। तो आप जानते हैं सम ऑफ pH एंड POH बराबर होता है 14 के। तो pH मालूम करना है तो क्या होगा बेटा, 14 में से माइनस होगा क्या, POH। ठीक है, तो 14 माइनस 3, तो pH आपके पास आता है कितना, 11। क्या आता है बेटा, 11। तो इस तरीके से हमने क्या बेटा इसका pH भी मालूम कर लिया। ठीक है, तो इसके लिए एडिशनल काम किया ये वाला। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, व्हाट इज़ द pH एंड POH 5 मोलर NaOH। ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो ये आपको वहाँ मिल जाएगा। तो हमें मालूम करनी है pH एंड POH ऑफ 5 मोलर NaOH। तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो वही इक्वेशन है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर चेंज कर रहा हूँ, 9 लिख देता हूँ। तो NaOH दिया हुआ आपको 5 मोलर। तो बताएं जब ये क्या है बेटा आयोनाइज होगा, तो उसमें आपके पास क्या है, NaOH जो प्रोड्यूस होगा वो OH वो भी 5 मोलर होगा। क्या होगा, वो भी आपके पास क्या होगा, 5 मोलर होगा। ठीक है, तो अब इसका pH मालूम करना, POH मालूम करना है। सबसे पहले POH मालूम कर लेते हैं। ठीक है, और फिर pH मालूम कर लेते हैं। कोई इशू तो नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, और POH मालूम करना है तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसनट्रेशन, तो माइनस लॉग, और OH की कंसनट्रेशन आपके पास क्या है बेटा, 5 मोलर। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 के साथ मौजूद है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरे सवाल में कुछ थोड़े से मसाइल थे, मैंने उसको एडिटिंग की, उसके आंसर को सॉल्यूशन को देखते हुए। ठीक है, तो खैर आ जाए। तो उसमें बना हुआ भी ऐसा बिल्कुल खिचड़ी बन के, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी आपको भी नहीं आ रहा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आ रहा भी हो। तो पहला एग्जाम्पल लिया बात, सोल्यूशन ऑफ HCl हैज़ अ pH ऑफ 2.3। तो सोचें एक सोल्यूशन है HCl 1 लीटर में। ठीक है, मिसाल दो 1 लीटर, तो उसकी pH आपको पता चलिए वो है pH उसकी 2.3 है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया भाई बताना है, आपने कैलकुलेटेड POH बताना है और H+ आयन की कंसनट्रेशन बतानी है। ठीक है, तो POH बताना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, और H+ आयन की कंसनट्रेशन बताना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपने तमाम सवालों को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आज ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डेटा हमें दिया गया है, डेटा में मैं लिख देता हूँ, pH हमें दिया गया है 2.3। ठीक है, ऑफ HCl। ठीक है, pH ऑफ HCl 2.3 मालूम करना है आपने H+ की कंसनट्रेशन, और मालूम करना है आपने POH। ठीक है, शुरू करें, सोल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। तो pH दे दिया गया, तो सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं POH या H+ की आयन कंसनट्रेशन, जो चाहें आप वो मालूम कर सकते हैं। तो किताब में आपके सबसे पहले H+ आयन की कंसनट्रेशन मालूम की गई, तो पहले वो मालूम कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखते हैं 2.3 और इज इक्वल टू माइनस लॉग H+। तो क्या बेटा pH दिया गया है, आपको H+ आयन की कंसनट्रेशन मालूम करनी है। तो ये हमें पता चलेगी, पता है कैसे, तो क्या करेंगे, जब इसकी H+ आयन की कंसनट्रेशन आपने मालूम करनी है तो आपने लगाना है 10 और पावर में लिख देना है pH को, पावर में लिख देना है pH को, और उसके साथ माइनस का साइन लगा देना है। क्या करना है, उसके साथ माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है बेटा H+ आयन की कंसनट्रेशन पता चल जाएगी और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आपको जब H+ आयन की कंसनट्रेशन मालूम करनी हो तो इसको आपने 10 की पावर में लिखना है माइनस के साथ। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू आती है -2.3, तो 10 लिखें और उसकी पावर -2.3। तो इधर जो H+ आयन की कंसनट्रेशन आई वो मेरे पास आई 0.005। ठीक है, 0.005। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँ तो वो हमारे पास होगी, हमारे पास 1 2 3, वो होगी 5 × 10 की पावर -3 मोलर कंसनट्रेशन। तो इस तरीके से हमने इधर H+ आयन की कंसनट्रेशन मालूम कर दी। और अगर हमें मालूम करना है बेटा POH, तो उसका फॉर्मूला इंतहाई आसान है, pH + POH बराबर होता है 14 के। ठीक है,
तो आपने वैल्यू रखनी है, pH की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है आपके पास 2.3 और POH आपने मालूम करना है, ठीक है। तो 2.3 माइनस हो जाएगा 14 से, उस तरफ जाएगा, तो POH बराबर होगा 14 माइनस 2.3 के, ठीक है। और 14 में से अगर 2.3 चला जाता है तो आपके पास बचेगा 12.7। तो इस तरीके से आपने POH मालूम कर लिए, ठीक है। तो पहला सवाल इस तरीके से सॉल्व हो गया। दूसरा सवाल मौजूद है हमारे पास, ठीक है। डिफाइंड pH एंड POH, pH भी मालूम करना है, POH मालूम करना है, OH प्लस आयन की कंसनट्रेशन ही मालूम करनी है। दूसरा सवाल सॉल्व करें बेटा, डेटा लिखते हैं इसका। तो डेटा में हमें अवेलेबल क्या है बेटा, इफ़ OH माइनस आयन कंसनट्रेशन इज दिस, और सोल्यूशन आपके पास किसका बेटा, KOH का। तो इक्वेशन लिखें पहले तो KOH, ठीक है। और जो आपके पास कंसनट्रेशन है तो उसको भी देख लें, तो K प्लस, और ये जो आयोनाइज हो जाएगा K प्लस और OH माइनस में, तो OH की कंसनट्रेशन आपको दी गई है 2.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 9 मोलर कंसनट्रेशन है, ठीक है। तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारे पास। तो OH की कंसनट्रेशन हमें दे दी गई है, ठीक है। तो अब आसानी से मालूम कर लेंगे क्या बेटा, pH, तो हमें मालूम करना है pH मालूम करना है, और क्या मालूम करना है, POH मालूम करना है, और इसके अलावा मालूम करना है H प्लस आयन की कंसनट्रेशन। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो OH की कंसनट्रेशन आपको दी गई है, ठीक है। तो OH की कंसनट्रेशन से आप आसानी से मालूम कर सकते हैं POH, ठीक है ना। फॉर्मूला हमारे पास है POH मालूम करने का, POH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ HOH माइनस आयन, ठीक है। सबसे पहले मालूम करेंगे बेटा POH, क्या फॉर्मूला है, माइनस लॉग और हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। सॉल्व कर लें, तो माइनस लॉग और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसनट्रेशन है 2.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 9। जब इसको सॉल्व करेंगे हम अपने कैलकुलेटर में रख के, तो वैल्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो POH की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई 8.60, ठीक है। तो POH मालूम कर लिया, हो गया। अब मालूम कर लेते हैं बेटा pH। तो pH मालूम करने की फॉर्मूला क्या है हमारे पास, pH प्लस POH बराबर है 14 के, ठीक है। तो pH मालूम करते हैं, POH की जगह लिखते हैं 8.60 इज इक्वल टू 14। तो अब क्या होगा बेटा, 8.60 माइनस होगा, ठीक है, किससे, 14 से, 8.60 उधर जाएगा, ठीक है। तो 14 से आप माइनस कर दें 8.60 को, तो आपके पास जो pH आती है वो आती है 5.4। तो दो चीज़ें मालूम कर ली, POH भी मालूम कर लिया और pH भी मालूम कर लिया। अब pH से क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन मालूम कर लेते हैं। तो वो देखें किस तरीके से करते हैं। तो हम जानते हैं कि pH बराबर है माइनस लॉग और H प्लस आयन के कंसनट्रेशन के, ठीक है, ऐसे ही है। तो किताब में आपके किसी और तरीके से किया हुआ है, तो खैर आप इस तरीके से कर लें, कोई इशू नहीं है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से देख लें मामला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस लॉग, और माइनस लॉग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे pH की वैल्यू लिखेंगे। pH की वैल्यू हमें दी गई है 5.4 और माइनस लॉग H प्लस। तो हमें मालूम करना है H प्लस की कंसनट्रेशन। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगा के लिख दें 4POH, ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में कि आप ये POH मालूम कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या मालूम कर रहे हैं बेटा, pH मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ हेडिंग लगा दें आप 4PH, और यहाँ लगा दें 4 दी कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस, ताकि एक अच्छा बेहतर लगे हमें। तो मैं तो नहीं लगा रहा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ताकि टाइम वेस्ट भी आपका ना हो। तो यहाँ तक मामला हो गया। मैंने आपको बताया जब आपको H प्लस आयन की कंसनट्रेशन मालूम करनी, तो आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे और एंटी लॉग दबाएंगे। तो लेकिन इसको लिखेंगे इस तरीके से, इसको लिखेंगे इस तरीके से कि जब आपको H प्लस आयन की कंसनट्रेशन मालूम करनी, तो यहाँ से लॉग हटेगा और लगेगा यहाँ 10 बेस लगेगा, और पावर आ जाएगा बेटा 5.4। जो pH होगी उसको माइनस करके लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो कैलकुलेटर में अगर मैं इसको हल करता हूँ 10 की पावर, ठीक है, माइनस 5.4, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है मेरे पास H प्लस आयन कंसनट्रेशन की, तो ये तो ऑर्डिनरी फॉर्म में, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो ये आ रही है 3.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 मोलर कंसनट्रेशन आ रही। तो H प्लस की जो कंसनट्रेशन है वो मौजूद है आपके पास 3.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 मोलर कंसनट्रेशन, और इस वैल्यू से हमने तीनों चीज़ें मालूम कर ली। तो किताब में जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई है वो तरीका डिफरेंट है, ठीक है। क्या मालूम करने का, आपको H प्लस मालूम करने का, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ किस तरीके से हो रहा है। तो उसको मैं मिटा देता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लें। तो दूसरा तरीका देख लें, जिसमें क्या था बेटा हमारे पास कि H प्लस आयन की कंसनट्रेशन, ठीक है, जब मल्टीप्लाई होगी OH आयन की कंसनट्रेशन से, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 14 से, ठीक है। इसको हमने देखा था वाटर आयोनाइजेशन, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट जो बराबर होगा वो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 14 के होगा। तो इससे मालूम करेंगे किसी कंसनट्रेशन H प्लस की। तो हमें OH की कंसनट्रेशन दी गई है 2.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 9। तो आप OH की जगह रखेंगे 2 पॉइंट, ठीक है,
तो आप OH की जगह रखेंगे क्या बेटा 2.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 व 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14। इसको क्या करेंगे बेटा आप डिवाइड में भेज देंगे क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाई 2.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। जब इसको आप कैलकुलेटर में रख के डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मोलर कंसनट्रेशन। तो किताब में आपको इस तरीके से बताया गया, तो कोई मसला नहीं, आपको तो काम करने से मतलब है। आप इस तरीके से भी करके ला कर दे सकते हैं और इस तरीके से भी कर ला कर दे सकते हैं। तो बेहतर है कि आप इस तरीके से कर लें तो आपके लिए आसानी का मामला होगा। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।